नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका अध्याय 14 प्रायिकता के लिए प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 10 से लेकर तो प्रश्न क्रमांक 17 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 9 तक मैंने पहले ही हल करवा दिए हैं। ठीक है, उस वाले वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 क्या है। एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, रुपए 1 के 50 सिक्के हैं, रुपए 2 के 20 सिक्के हैं और रुपए 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक में को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, ये दो प्रश्न अपने को यहाँ पर पूछे हुए हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों अपन यहाँ पे लिख लेते हैं हल। लिखेंगे हम यहाँ पर, यहाँ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है बच्चों, 50 पैसे के 100 सिक्के। ठीक है, 1 रुपए, रुपए 1 के सिक्कों की संख्या, रुपए 1 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 है, और रुपए 2 के 20 सिक्के हैं, यहाँ पे लिख दिया अपन ने, और 5 के 10 सिक्के। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं अपन कुल सिक्के कितने हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कुल सिक्के कितने होंगे। ये 100, ये 50, 150 हो गए, 150 और 20 170 हो गए, और 10 और जुड़ गए तो 180। तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी आ गई बच्चों, 180 आ गई। करेक्ट है, यहाँ तक कुछ कठिन काम है क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब अपने को जो प्रश्न पूछा हुआ है उसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर हमको हमारे पास नंबर 1 क्या कि 50 पैसे है ना, 50 पैसे का होगा। अपने को प्रायिकता याद कर रहा है, 50 पैसे का सिक्का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 50 पैसे का सिक्का हो, उसके अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी है बच्चों, 100 है। और प्रायिकता अपने को अच्छे से मालूम है क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रायिकता किसकी देखना है, प्रायिकता अपने को 50 पैसे का सिक्का हो। ठीक है, सिक्का क्या हो, 50 पैसे का सिक्का हो। तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन 50 पैसे का सिक्का हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी बच्चों, ऊपर आएगी 50 पैसों के कुल सिक्के। ठीक है, 50 पैसे के कुल सिक्के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बटे में क्या आएगा बच्चों, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। ठीक है ना, यही होता है ना सूत्र। सूत्र क्या होता है हमारे पास, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कौन से, 50 पैसे का सिक्का हो, है ना। और बटे में क्या लिखते हैं, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो सभी संभव परिणाम कितने हैं, कुल सिक्के हैं। देखो बच्चों, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर अपन ने देख लिया ऊपर, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 100 है। और कुल संख्या कितने, कुल सिक्के कितने, 180। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन कितना, 100 बटे में लिखेंगे अपन 180। ठीक है, और इससे अपन ने इसको काट दिया, इसको काटा, 2 पंजे 10 और 2 9 के 18, तो उत्तर आएगा 9/5। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है क्या, 50 पैसे के सिक्कों की प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता 50 पैसे का सिक्का हो। ठीक है, उसकी प्रायिकता क्या आ गई, 5/3 आ गई, सॉरी 5/9 आ गई। 9 है ना यहाँ पर, बटे में 9 है, हाँ 9, 5/9 आ गई। और यही क्या है, हमारा आंसर है। करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ेंगे अब अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपना अगला जो नंबर है उसको ₹5 का नहीं हो, ₹5 का नहीं हो। देखो बच्चों, ₹5 के सिक्का होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं और उसको क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। करेक्ट है ना, यही याद करना है अपने को। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन क्या, प्रायिकता ₹5 का सिक्का, ठीक है, बराबर। देखो बच्चों, ₹5 के कुल सिक्के ऊपर आ जाएंगे और नीचे क्या आएगा बटे में, यहां पे लिखते हैं अपन ₹5 के सिक्कों की संख्या। बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, बटे में आ जाएगा कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो ₹5 के सिक्के कितने हैं हमारे पास, ₹5 के सिक्के हैं हमारे पास, ₹5 के सिक्के, ₹5 के सिक्कों की संख्या कितनी है, 10 है। और कुल संख्या कितने हैं, कुल सिक्के कितने हैं, 180। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 10, ठीक है, ₹5 के सिक्कों की संख्या बटे में कुल सिक्के 180। ठीक है, इसको इससे काट देते अपन, आएगा 1/18। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/18। ये क्या है, ₹5 का सिक्का। ठीक है, अब अपने को तो प्रायिकता निकालना, क्या है प्रायिकता निकालना है अपने को, ₹5 का सिक्का नहीं 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 हो। ठीक है, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये ₹5 का सिक्का निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रायिकता किसकी, ₹5 का सिक्का। ठीक है, मतलब ₹5 का जो सिक्का होगा उसकी प्रायिकता को क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा सिक्का नहीं है की प्रायिकता। ठीक है, बराबर में ये आ जाएगा 1 माइनस, हाँ देखो बच्चों क्या है, ये ₹5 के सिक्का, ₹5 का सिक्का क्या, 1/18, तो ये हो जाएगा 1/18। हल कर लेंगे अपन इसको, क्या आएगा, 18 का 18, तो ये 18 माइनस 1 अपॉन में आ जाएगा 18, यहाँ पे घटाएंगे अपन तो ये आ जाएगा 17/18 और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको यह वाला प्रश्न जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अपन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। गोपी अपने जल जीव कुंड, ठीक है, क्या एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली हैं और 8 मादा मछली हैं में से एक मछली यदृच्छया उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति है ना, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। ठीक है, अपने को नर मछली होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों अपन हल, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, मादा मछली की संख्या और नर मछली की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन नर मछली की संख्या। देखो बच्चों, नर मछली की संख्या कितनी है, यहां पर दे रखी है 5 नर मछली, तो यह आ गया 5। ठीक है, कॉमा क्या लिखेंगे अपन, मादा मादा मछली की संख्या। देखो बच्चों, मादा मछली कितनी है, मादा मछली 8 है, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं 8। करेक्ट है, फिर उसके बाद यहां पे लिखता हूं मैं नीचे कुल मछली की संख्या। ठीक है, कुल मछली, कुल मछली कितनी हो गई, 8 और 5 13, ये हो गई 13। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है नर मछली की। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं प्रायिकता किसकी, नर मछली की, तो नर मछली। ठीक है, और प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता होती है संभव सॉरी कुल पर क्या होती है हमारे पास, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, और बटे में लिखते सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अपने को क्या चाहिए भैया, यहाँ पे नर मछली चाहिए, नर मछली चाहिए, तो अनुकूल परिणाम कौन से होंगे अपने, अनुकूल परिणाम होंगे ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं नर मछली की संख्या, नर
मछली की संख्या, बटे में क्या आएगा बच्चों, बटे में आएगा कुल मछली। ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं मैं कुल मछली। ठीक है, बताओ बच्चों, नर मछली कितनी है, नर मछली 5 है, तो ये लिख दिया मैंने 5। कुल मछली कितनी है, कुल मछली है हमारे पास 13, तो यही हमारा आंसर होगा क्या, 5/13। ठीक है, आई होप यह वाला प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले बच्चों, अब हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 क्या है, संयोग अर्थात चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो कि विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह तीर इंगित करे, किसको इंगित करे, और 4 हमारे पास कंडीशन दे रखी है। ठीक है, सभी को अपन यहां पर हल करेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो अपन यहां लिख लेते हैं बच्चों हल। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे पास ये जो चक्र है, इस चक्र में कोई तीर है, इस तीर को क्या करा जाता है, घुमाया जाता है। जब घुमाते हैं तो ये क्या होता है, ये हमारे पास 1 से लेकर 8 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, किसी भी एक संख्या पर आकर रुकता है, मतलब इंगित करता है। ठीक है, तो अब ये क्या इंगित करे, अगर मान लो ये अलग अलग संख्याएं दे रखी है, इसमें देख रखा है कि 8 को इंगित करे, है ना। सबसे पहले तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कुल कितनी संख्याएं। ठीक है, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे, हल क्या लिखेंगे अपन, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम हमारे पास कितने हैं बच्चों, 8 हैं। ठीक है ना, 1 से लेकर 8 तक संख्याएं लिखी हैं। अब अपने को क्या करना है, नंबर एक अपने को देखना भैया कि 8 को करेगा, मतलब इंगित क्या करेगा, 8 पे आएगा। ठीक है, तो 8 को इंगित करे, ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती है, ऐसी केवल एक ही संभावना हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर नंबर वन 8 को इंगित करे। ठीक है, 8 को इंगित करे। ठीक है, इसका अनुकूल परिणाम संख्या कितनी होगी बच्चों, एक ही होगी, क्योंकि 8 तो केवल एक ही बार दे रखा है, तो क्या लिखेंगे अपन यहां पर, एक होगी। ठीक है, तब अपन यहां पर क्या करेंगे, अपन यहां पे लिख लेते हैं प्रायिकता 8 को इंगित करे। ठीक है, यहां लिखते हैं अपन प्रायिकता 8 को इंगित करे। ठीक है, क्या होगी हमारे पास, क्या होगी, कुल अनुकूल परिणाम बटे में क्या है, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना हमारे पास, 1, और कुल परिणाम कितने हमारे पास यहां पर 8 है, तो ये लिख दिया 8। तो ये आ गया हमारे पास पहले का तो आंसर। ठीक है, अब उसके बाद अपन यहां पर क्या करेंगे बच्चों, बात करेंगे दूसरे वाले प्रश्न की, क्या एक विषम संख्या को करेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं नंबर 2। ठीक है, यहां पर देखना बच्चों, विषम संख्या है, क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो कितनी संख्या है हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं नंबर 2। ठीक है, क्या विषम संख्या क्या है भैया, एक तो हमारे पास है कितनी, हाँ 1, 2, सॉरी 2 क्यों 1 3 5 और 7, कितनी संख्याएं हो गई हमारे पास, 4 संख्याएं हो गई। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अपन अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए भैया हमारे पास, 4। ठीक है, यहां पर लिख देंगे अपन क्या, प्रायिकता क्या हो, 1
विषम संख्या हो, एक विषम संख्या, ठीक है, एक विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम, है ना, अर्थात विषम संख्याएं, ठीक है। यहां पे लिखते हैं अपन कुल विषम संख्याएं, बटे में क्या आएगा भैया? बटे में आएगा हमारे पास कुल संख्याएं, कुल संख्याएं, ठीक है। तो विषम संख्याएं कितनी है भैया? 4 है। कुल संख्याएं कितनी है? 8 है। तो यहां क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूना 8, उत्तर आएगा 1/2, ठीक है। तो ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, 1/2। अब उसके बाद देखो, ये तो हो गया दूसरा प्रश्न। अब अपने को तीसरा प्रश्न करना है। तीसरा क्या दे रखा? 2 से बड़ी संख्या को करेगा। तो यहां पे लिखता हूं मैं नंबर 3, क्या 2 से बड़ी संख्या, ठीक है, 2 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होंगी? 2 से बड़ी हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहां पे लिखते हैं अपन 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो कुल परिणाम कितने हो गए? कुल अनुकूल परिणाम यहां पे लिखूंगा मैं, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी हो गई? 6, ठीक है। यहां पे लिख देंगे अपन प्रायिकता, क्या 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता क्या हो गया भैया? फार्मूला अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संख्याएं, ठीक है, कुल संख्याएं, कुल संख्याएं। देखो बच्चों, अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं इस स्थिति में? 6, और कुल संख्याएं कितनी है? 8, काट देते हैं इसको, 2 तिया 6, 2 चौक 8, क्या आएगा उत्तर? 3/4, ठीक है। उसके बाद अपन देख लेते हैं चौथा वाला प्रश्न। चौथा क्या है? 9 से छोटी संख्या को करेगा, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं नंबर 4, ठीक है, क्या 9 से छोटी संख्याएं, 9 से छोटी संख्याएं कौन सी हैं भैया? 9 से छोटी तो है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सब क्या है? 9 से छोटी संख्याएं, ठीक है। कुल कितनी है? कुल यहां पर हमारे पास हो जाएगी, या अनुकूल परिणाम लिख लेते हैं अपन यहां, है ना, ठीक है। तो यहां लिखता हूं मैं अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 1 से लेकर 8 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी हो गई? 8। और कुल संभव परिणाम तो अपने को मालूम ही है 8 है। यहां पे लिख लेते हैं अपन प्रायिकता किसकी? 9 से छोटी संख्याएं, देखो 9 से छोटी संख्याएं अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में क्या आ जाएगा बच्चों? कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? यहां पे लिख लेते हैं अपन कुल परिणाम, क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम तो 8 है, और कुल परिणाम भी कितने? 8 ही है, तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए बच्चों, अपन यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, सॉरी, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहां लिख लेते हैं हल, ठीक है।
अब यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक पांसे को फेंका जाता है तो अपने को अच्छे से मालूम है कि जब भी कोई पांसा फेंकते हैं तो उस पर 1 से लेकर तो 6 तक के अंक होते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, हर फलक पर 1 से लेके तो 6 डॉट बने रहते हैं, ठीक है। तो कुल संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, हमारे पास 6 हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे कुल जब जब पांसे को फेंका जाता है तब संभव परिणाम क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहां पर लिखेंगे अपन संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। यहां लिखता हूं मैं सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। कितनी हो जाएगी सभी संभव परिणामों की संख्या, 6। अब प्रश्न के अनुसार जो जो भी अपने को यहां पे दे रखा है वो सब अपन देखते चलेंगे। यहां पे लिखता हूं नंबर वन क्या है, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। एक अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम लिख लेते हैं अपन। देखो बच्चों, एक अभाज्य संख्या, ठीक है। एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है भैया, एक तो हो सकती है क्या, अभाज्य संख्या ऐसी जिसमें उसी संख्या के अलावा कोई अन्य संख्या का भाग न जाता हो। तो क्या होती है, एक तो होती है 2, एक होती है 3 और एक होती है 5, ठीक है। इनमें से देखो, इनमें से एक होगी 2, ये 3 और ये 5, ये अभाज्य संख्या है। 4 क्या होती है भैया, 4 तो भाज्य संख्या होती है, इसमें 2 का भाग चला जाता है। 6 भी भाज्य संख्या है, इसमें 3 का भाग चला जाता है। बोलोगे सर एक एक भैया ना तो अभाज्य में माना जाता है ना भाज्य में माना जाता है, इसको अपन लेते ही नहीं है। तो हमारे पास अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 2, 3 और 5, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अपन अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल अनुकूल परिणामों परिणामों की संख्या क्या हो गई, अनुकूल परिणामों की संख्या 1, 2, 3, क्या हो गई, 3 हो गई, ठीक है। फार्मूला लगा देते हैं अपन सीधे प्रायिकता का, क्या निकालना है अपने को, एक अभाज्य संख्या हो, यहां पे लिखूंगा मैं क्या, एक एक अभाज्य संख्या, ठीक है, उसकी प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता का फार्मूला अपने को मालूम है अच्छे से, क्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या लिखेंगे बच्चों, बटे में लिखेंगे अपन सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक है। यहां पे लिखते हैं सभी संभव परिणामों की संख्या। देखो बच्चों, अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी आ रही है हमारे पास, 3, तो यह लिख दिया अपन ने ऊपर 3, ठीक है। और बताओ यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, बटे में अपन क्या लिखेंगे, बटे में हम लिखेंगे भैया सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 6 है, तो ये 6 हो गई। उत्तर क्या आएगा हमारे पास, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या आएगा उत्तर, उत्तर आएगा 1/2। ये हमारा आंसर हो गया, क्या है ये, पहले का आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, अब इसका दूसरा वाला जो पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं अपन। दूसरा क्या है, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो बच्चों 2 और 6 के बीच जो हमारे पास संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, यही है ना, हाँ, 2 और 6 के बीच की संख्याएं। तो 2 और 6 के बीच की संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो हो सकती है हमारे पास 3, 4, 5, तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए, ठीक है। यहां पे लिखता हूं मैं 2 और 6, 2 और 6,
के बीच स्थित संख्याएं। संख्याएं तो 2 और 6 के बीच कौन कौन स्थित है भैया? 3 है, 4 है, 5 है। तो यहां पे लिखते हैं अपन अतः अतः कुल संभव परिणाम तो होगा हमारे पास, कुल अनुकूल परिणाम लिखना अपने को। ठीक है, अनुकूल परिणाम, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या। दो बच्चों, 2 और 6 के बीच की संख्याएं क्या कहलाएंगी? हमारी कुल अनुकूल परिणामों की संख्याएं कहलाएंगी। कितनी है? 1 2 3। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 3। ठीक है, प्रायिकता लिखेंगे अपन किसकी? प्रायिकता। प्रायिकता क्या होना चाहिए? 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। ठीक है, यहां पे लिखता हूं मैं 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। ठीक है, उसकी प्रायिकता क्या होगी? फार्मूला अपने को अच्छे से मालूम है, एक ही फार्मूला सब जगह उपयोग में आ रहा है, एक ही फार्मूला अपने को उपयोग में लेना है। क्या होता है वो? प्रायिकता का अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे में आते हैं कुल संभव परिणाम। ठीक है, या सभी संभव परिणाम। क्या होगा? सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, देखो बच्चों, अनुकूल परिणाम क्या है हमारे पास? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3 है, ये 3 लिख दिया अपन ने। और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी थी? 6 थी। तो ये हो गया 3/6, मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6। उत्तर आएगा 1/2। अब अपन एक काम करते हैं, इसका तीसरा वाला जो भाग है उसको हल करते हैं। तीसरा वाला भाग क्या दे रखा भैया? एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं अपन तीसरा वाला पार्ट। तीसरा पार्ट क्या? एक विषम संख्या हो। तो यहां पे लिखेंगे अपन एक विषम संख्या। ठीक है, यहां पे लिखेंगे अपन अनुकूल परिणाम विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी है? विषम संख्या हमारे पास है 1 और 3 और 5। 1 3 5। ठीक है, ये विषम संख्याएं होती हैं। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? यहां लिखता हूं मैं अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या। देखो बच्चों, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3। कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, यहां पर अपने को क्या लिखना है? प्रायिकता लिखना है किसकी? एक विषम संख्या हो। यहां लिख लेता हूं मैं एक विषम संख्या हो। ठीक है, यहां लिख लेते हैं अपन, देखो बच्चों, एक विषम संख्या हो। क्या है फार्मूला? वही हमारे पास अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या है? सभी संभव परिणामों की संख्या। सभी संभव परिणामों
की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? अनुकूल परिणाम 3, सभी संभव परिणाम 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, उत्तर आएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, तो ये जो तीनों भाग थे हमारे पास प्रश्न क्रमांक 13 के, ये तीनों ही भाग अपन ने यहां पर क्या कर लिए? हल कर लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 का हल करेंगे। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, प्रधान का गुलाम और हुक्म का पत्ता, ईंट की एक बेगम। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर बच्चों लिख लेते हैं अपन हल। ठीक है, कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं? 52 है ना, तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? हमारे पास 52 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, गड्डी में कुल पत्तों की संख्या बराबर कितनी है भैया? 52 है। तो ये कुल हमारे पास हो गए संभव परिणाम, है ना। अब अपने को यहाँ पर से एक एक करके अपने इनको हल करेंगे। नंबर 1 देखना है अपने को यहाँ पर, क्या लाल रंग का जो बादशाह है, ठीक है, लाल रंग का बादशाह, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं लाल लाल रंग के कुल बादशाह। ठीक है, लाल रंग के कुल बादशाह कितने हैं भैया? लाल रंग के दो बादशाह होंगे लाल रंग के, एक तो लाल पान का बादशाह होगा और एक ईंट का बादशाह होगा। देखो बच्चों, दोनों के कलर लाल होते हैं, है ना, ईंट और लाल पान। ठीक है, जिसे हार्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने पत्ते हो जाएंगे? ये 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 2। ठीक है, अब अपने को क्या लिखना है? लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रायिकता किसकी? लाल रंग का बादशाह। ठीक है, इसकी प्रायिकता अपने को लिखनी है। प्रायिकता का फार्मूला हमारे पास मालूम है अच्छे से ही, क्या होता है? ऊपर आता है अनुकूल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कौन से भैया? लाल रंग के कुल बादशाह। ठीक है, तो लाल रंग के कुल बादशाह यहाँ पर लिख लेता हूं मैं ऊपर, क्या? लाल रंग के कुल बादशाह। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और नीचे क्या आएगा हमारे पास? गड्डी के कुल पत्ते। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं गड्डी के कुल पत्ते। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? लाल रंग के कुल बादशाह कितने थे? 2 थे, तो ये हो जाएगा 2 बटे में आ जाएगा 52। ठीक है, अब इसको काटेंगे अपन, 2 एकम 2, यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, बचे हमारे पास 1, तो ये हो गया 12, 2 संख्या 12, तो 1/26। उत्तर क्या आएगा बच्चों? 1/26। तो ये पहला तो हमारा यहाँ पर हल हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारे पास? एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो देखो बच्चों, तस्वीर वाले पत्ते जो हैं, ठीक है, वो कितने होंगे? टोटल 12 होंगे। ठीक है, क्यों 12 होंगे? 4 तो होते हैं हमारे पास क्या? बेगम। ठीक है, उसमें भी तस्वीर बनी हुई होती है। 4 होते हैं हमारे पास गुलाम। ठीक है, उस पर भी क्या होती है? तस्वीर बनी हुई होती है। 4 होते हैं बादशाह। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया? 4 + 4 + 4 मतलब कितने? टोटल 12 पत्ते जो है वो क्या होंगे? फेस कार्ड होंगे, तस्वीर वाले पत्ते होंगे। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्या फेस वाले कार्ड अर्थात तस्वीर वाला जो पत्ता है, तस्वीर वाले जो पत्ते हैं, क्या है उनकी संख्या कितनी होगी भैया? उनकी संख्या होगी 12। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपन। अच्छा, ये दूसरा करने की बजाय तीसरा कर लेना है, दूसरा ये। ठीक है ना। क्या है हमारे पास? दूसरा, तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या। ठीक है, तस्वीर वाले जो पत्ते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। मैंने भी हाल बताई दिया आपको कौन कौन से पत्ते होंगे 12, है ना।
4 तो बादशाह होंगे, 4 बेगम होंगी और 4 गुलाम होंगे। करेक्ट है, तो टोटल टोटल मिला के हो गए 12। अब अपने को यहाँ पे लिखना है क्या, तस्वीर वाला पत्ता हो उसकी प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं प्रायिकता किसकी, तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, क्या होगी उसकी प्रायिकता, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम अर्थात क्या, तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या। ठीक है, बटे में क्या आएगा, गड्डी के सभी पत्ते। ठीक है, तो गड्डी में कुल पत्ते है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं गड्डी में कुल पत्ते। क्या हो जाएगा बच्चों, बता दो। देखो तस्वीर वाले कार्ड कितने हैं, 12 हैं, और गड्ढे में कुल कितने पत्ते कितने थे, 52 थे, है ना। काटो इसको, देखते हैं किससे कर सकता है भैया ये हो जाएगा 4 से काट सकता है, 4 त्रिक 12, 4 एकम 4, 4 त्रिक 12, कितना आ रहा है 3/13। उत्तर हो जाएगा हमारे पास क्या, 3/13। ठीक है, इसी प्रकार से अपन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं, क्या है प्रश्न क्रमांक 3 बच्चों। प्रश्न क्रमांक 3, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है, देखो बच्चों अभी अपन ने देखे थे 12 पत्ते थे कुल टोटल, है ना, तस्वीर वाले। और उसमें से क्या होता है, 6 तो क्या थे, काले रंग वाले पत्ते थे, और 6 क्या थे, लाल वाले पत्ते थे, लाल रंग वाले पत्ते थे। तो यहाँ लाल रंग वाले तस्वीर के पत्तों की बात करना अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं अपन लाल रंग के तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हैं बच्चों, वो है हमारे पास 6। ठीक है ना, ये लाल रंग वाले देखना है अपने को। और देखो, और टोटल पत्ते तो अपने को मालूम नहीं है, सीधे लिख लेते हैं अपन इसकी प्रायिकता। प्रायिकता किसकी, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पे लिखता हूं मैं लाल रंग का के लाल रंग के लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या। ठीक है, बटे में आएगा क्या, गड्डी के कुल पत्तों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो, लाल रंग का जो तस्वीर वाले पत्ते थे वो कितने हैं, 6 हैं। ये ऊपर लिख दिया मैंने 6, और बटे में टोटल गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52, तो ये लिख दिया मैंने 52। काट लेते हैं इसको, काटो, काटेंगे तब क्या होगा भैया, काटने पे अपने को क्या मिलेगा, देख लेते हैं। 3 से काट सकते हैं क्या इसको, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, और हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 छंकी 12। अब 3 से काट सकते हैं क्या इसको, नहीं काट पा रहे हैं, तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अभी अपन ने यहाँ पर दूसरा और तीसरा भी हल कर लिया है ना। अब अपन यहाँ पर देखेंगे बच्चों चौथा वाला प्रश्न। ठीक है,
क्या है चौथा वाला प्रश्न हमारे पास? पान का गुलाम, पान का गुलाम, ठीक है। पान का गुलाम तो एक ही होगा भैया, बस, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या? फोर्थ नंबर लिखेंगे अपन यहाँ पर। पान के गुलाम की संख्या, है ना। पान का गुलाम की संख्या। देखो बच्चों, पान का जो गुलाम है उसकी संख्या कितनी होती है? एक होती है। एक ही तो होता है पान का गुलाम, है ना, पूरा उसमें। ठीक है। इसमें अपन इसकी प्रायिकता लिख लेते हैं। प्रायिकता क्या? पान का गुलाम, पान का गुलाम, ठीक है। उसकी प्रायिकता क्या होगी? पान के गुलाम की संख्या, है ना, पान के गुलाम की संख्या बटे में क्या आएगा बच्चों? बटे में आएगा गड्डी के पत्तों की संख्या। गड्डी में पत्तों की संख्या, ठीक है। अब गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी है हमारे पास? 52 है। और ये पान का गुलाम कितना है? एक ही है। तो ये एक बटा हो जाएगा 52। और यही क्या होगा बच्चों? हमारा आंसर होगा चौथे का, ठीक है। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है भैया? पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा पांचवा प्रश्न क्या है? देखो बच्चों, पांचवा प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है हमारे पास। देखो क्या है हमारे पास यहाँ पर। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। हुकुम का पत्ता। अब देखो बच्चों, हुकुम का पत्ता आ रहा ना, ये तो हुकुम कितने होते हैं उसमें? हुकुम मतलब काला पान, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक तो होता है लाल पान, ठीक है, हार्ट। और हार्ट के ठीक उल्टा वाला जो पत्ता होता है ना, जिसमें डंडी भी लगी रहती है, वो क्या कहलाता है? इस हुकुम का पत्ता कहलाता है ना। और वो जो हुकुम के पत्ते हैं, ऐसे कितने होते हैं भैया? 13 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन हुकुम के 13 पत्ते, है ना। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या? हुक्म के पत्तों की संख्या बराबर कितनी है बच्चों? 13 है। ठीक है। जब हुक्म के पत्तों की संख्या 13 है ना, तो अपन यहां पर लिख लेंगे प्रायिकता। प्रायिकता क्या? हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता क्या? हुक्म के पत्तों की संख्या ऊपर और नीचे आएगी गड्डी के पत्तों की संख्या, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन हुक्म के पत्तों की संख्या बटे में क्या लिखने वाले हैं बच्चों? पर बटे में अपन लिखने वाले हैं गड्डी में पत्तों की संख्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा गड्डी में पत्तों की संख्या क्या हो जाएगा भैया? हुक्म के कितने पत्ते हो रहे हैं हमारे पास? 13। और गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी है हमारे पास? 52 है। काट देते हैं इसको, ठीक है। 13 चौक 52 होते हैं, अपने को अच्छे से मालूम है। 13 कम 13, 13 चौक 52। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 1/4। और यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक प्रश्न और बच रहा है, उसको भी कर लेते हैं अपन। क्या बच रहा है? एक ईंट की बेगम हो, ईंट की बेगम हो। ईंट की तो एक ही बेगम होती है बस, खाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन अगला नंबर, छठा नंबर। छठा क्या? ईंट की बेगम की संख्या। ईंट के बेगम की संख्या एक ही होगी पत्ते में, पूरी गड्डी में, तो एक लिख दिया अपन ने, है ना। यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रायिकता। प्रायिकता क्या आ जाएगी हमारे पास? ईंट की बेगम, ठीक है। ईंट की बेगम होने की प्रायिकता बराबर में लिखेंगे। बराबर में लिखेंगे क्या? ईंट के बेगम की, ईंट ईंट की बेगम, बेगम की
संख्या, बटे में आएगा गड्डी के पत्तों की संख्या, गड्डी के पत्तों की संख्या। देखो बच्चों, गड्डी के पत्तों की संख्या, गड्डी में कुल कितने पत्ते हैं 52, ईंट की बेगम एक है तो ये 1/52 और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये वाला जो प्रश्न है इस प्रश्न का भी आंसर या इसका सॉल्यूशन जो है हल जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा हो, सार्थक लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप नए हैं और अभी तक अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों अपन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 हल करते हैं। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें से यदृच्छया एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, अब पहला प्रश्न दे रखा है, इसकी क्या प्रायिकता है, किया है एक पत्ता बेगम है। यदि बेगम निकल जाती है, निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। ठीक है, अलग रख देते हैं आप, है ना। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है। ठीक है, और बी एक बेगम है, ये दोनों बताना है अपने को। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पर हल। ठीक है, और फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे पत्तों की कुल संख्या। यहां लिखता हूं मैं पत्तों की कुल संख्या। देखो बच्चों, पत्तों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, देखो एक तो पत्ता इसमें क्या है, ईंट का दहला है ना। एक पत्ता क्या है, गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है और एक इक्का है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 पत्ते हो गए इसमें, 5 पत्ते हो गए। तो पत्तों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर 5 आ गई। ठीक है, अब नंबर 1 वाला सवाल अपन यहाँ पर हल करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोल रहा है वो, क्या इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक पत्ता जो है वो बेगम है। तो ये बेगम यहाँ पर है ही हमारे पास, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन बेगम की संख्या। ठीक है, नंबर 1, बेगम की संख्या कितनी होगी, बेगम की संख्या, बेगम की संख्या होगी 1। बोलो अरे सर अभी तो आप बता रहे थे कि 4 बेगम होती है। बिल्कुल सही है, ताश की गड्डी अगर पूरी दी होती तो उसमें 4 ही बेगम होती, लेकिन यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, केवल ये 5 पत्ते, और इन 5 ही पत्तों को अपने को लेना है बच्चों। ठीक है, तो 5 पत्तों में से एक ही पत्ता क्या है, बेगम है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बेगम की संख्या। अपने को निकालना है यहाँ पर क्या, प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रायिकता किसकी, बेगम, बेगम का पत्ता। ठीक है, बेगम का पत्ता क्या होगी प्रायिकता, प्रायिकता होगी बेगम के पत्तों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे होगी बेगम के पत्तों की संख्या, बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा कुल पत्ते। ठीक है, पत्तों की कुल संख्या, पत्तों पत्तों की कुल संख्या। ठीक है, पत्तों की कुल संख्या, बेगम कितनी है 1 और पत्तों की कुल संख्या कितनी है 5। तो इस प्रकार से उत्तर क्या जाएगा, 1/5। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद अपन यहाँ पर प्रश्न क्रमांक सॉरी इसका जो दूसरा वाला भाग है उसको हल करेंगे। अब यदि बच्चों यहाँ पर बेगम निकल आती है, ठीक है, तो उसे अलग रख दिया जाता है। देखो बच्चों, जब बेगम निकल जाए और उसे अलग रख दिया जाए तो अब कितने बच्चे बचेंगे अपने पास, ये देखो ये बेगम तो हमारे पास क्या हो गई, चली गई। ठीक है, ये बेगम गई। अब क्या बचेगा, एक ये बचेगा, ईंट का दहला, गुलाम बचेगा, बादशाह बचेगा और इक्का बचेगा। मतलब कितने पत्ते बचेंगे हमारे पास, टोटल 4 पत्ते बचेंगे। ठीक है, तो अब पत्तों की संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी भैया, 4 हो जाएगी, जिनमें से अपन क्या करेंगे, कोई पत्ता यदृच्छा निकाल सकते हैं, निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं अपन, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, बेगम को अलग रखने पर शेष पत्तों की संख्या, जो बचे हुए पत्ते हैं उनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, बेगम को अलग रखने
पर इक्के के कुल पत्ते। अब यहाँ पर देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पर हल करना है। क्या पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का हो। ठीक है, अपन इक्का लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ए, ए जो है क्या हो, इक्का हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन प्रायिकता क्या, बेगम निकालने के बाद इक्का हो। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, वो होता है बच्चों कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल पत्तों कुल परिणामों की संख्या। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या शेष पत्ते अर्थात 4, एक काम करता है अपन इसको थोड़ा सा डायरेक्ट ही हल कर लेते हैं आप। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या 1। ठीक है, क्यों, पत्ता कितना हो, एक ही है ना, ये कितना है, एक ही है, और टोटल पत्ते कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4। दूसरा देखते हैं अपन बी नंबर का। बी नंबर क्या बोलना चाहता है, बी नंबर बोलना चाहता है एक बेगम है। ठीक है, तो क्या है, एक एक बेगम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच्चों, ध्यान दो, देखो बेगम निकालने के बाद, ठीक है, बचे पत्तों में कोई बेगम नहीं होगी। देखो बच्चों, जब 5 पत्ते थे, उन 5 पत्तों में से अपन ने क्या करा था, उन 5 पत्तों में से जो बेगम है, उस बेगम को तो अपन ने निकाल के अलग रख दिया। बचेंगे कितने, ईंट का दहला बचेगा, गुलाम बचेगा, बादशाह बचेगा और इक्का बचेगा। तो इस वाली जो हमारे पास पूरी नए पत्ते बच रहे हैं, नए 4 पत्ते बच रहे हैं, उसमें बेगम है क्या, उसमें बेगम नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो उसका ये मतलब हुआ है कि यहाँ पर बेगम की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन बेगम बेगम की संख्या बराबर कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और कुल पत्ते कितने हमारे पास, 4 है। यहां पे लिख लेते हैं अपन प्रायिकता क्या, बेगम का पत्ता, ठीक है, निकालने के बाद बेगम का पत्ता हो उसकी प्रायिकता बराबर, ऊपर क्या आएगा, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं भैया, 0 है, तो ये लिख दिया अपन ने 0, और नीचे कुल परिणाम आ जाएंगे 4। ये हमारा हो जाएगा 0/4, मतलब क्या 0। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पर 0। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाला जो प्रश्न है, इसका भी आंसर या हल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते बच्चों अपन 16, प्रश्न क्रमांक 16। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या कोई अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यदृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो बच्चों, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, क्या है यहाँ पर कि कुछ पेन अच्छे हैं और कुछ खराब पेन है। ठीक है, तो यहां पर अपन लिखते हैं सबसे पहले तो हल, और हल लिखने के बाद यहां पर लिखेंगे अपन पेनों की कुल संख्या। यहां पे लिखते हैं अपन पेनों की कुल संख्या या कुल संभव परिणाम, है ना। अच्छा बच्चों, जब अपन क्या करेंगे, ये जो मिले हुए पेन है, इनमें से कोई पेन निकालेंगे अपन, तो वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो मतलब क्या है, दोनों पेनों की संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पेनों की कुल संख्या क्या, 12 प्लस 132। 12 क्या है, खराब पेन है, और 32 132 जो है वो अच्छे पेन है। जोड़ देते हैं, 2 और 2 4 हो गए, ये 4, 3 2 5, ठीक है, सॉरी 3 और 1 4, ये होगा 4 और ये 1, 144। टोटल कितने पेन हो गए भैया, 144 हो गए।
अब अपने को यहाँ पर देखना है अच्छे पेनों में मिल गए हैं, ठीक है। तो ये कुल पेन ये बन गए हमारे पास। अब निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन अच्छे पेनों की संख्या। अच्छे पेनों की संख्या क्या होगी बच्चों? अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या कितनी दे रखी है? 132 दे रखी है, दे रखा ना यहाँ पर 132 अच्छे पेन है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रायिकता। प्रायिकता निकालना है किसकी अपने को? अच्छे पेनों की। तो यहाँ पे लिखेंगे अच्छा होने की प्रायिकता। तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता बराबर क्या आएगा बच्चों? अच्छे पेनों की संख्या, अच्छे पेनों की संख्या बटे में आ जाएगा पेनों की कुल संख्या, ठीक है। पेनों की कुल संख्या। देखो बच्चों पेनों की कुल संख्या क्या हो जाएगा हमारे पास? अच्छे पेनों की संख्या तो 132 है, 132 और पेनों की कुल संख्या कितनी है? 144। तो ये 144 काटा पीटी कर देते हैं अपन इसमें। देखो दो से ही काट देते हैं अपन सबसे पहले तो है ना, दो से ही इसको क्रॉस कर देते हैं, काट देते हैं। क्या आएगा? दो छंकी 12 बचा एक, दो छंके 12। बता दो क्या हो जाएगा? दो सत्ते 14, दो दूनी 4। फिर दो से काट सकते हैं तो आ जाएगा दो तिया 6, दो तिया 6। फिर काट सकते हैं दो तिया 6 और दो छंके 12, ठीक है। फिर दो से नहीं कटेगा, तीन से, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन, तीन दूना 6। क्या आया? 11/12। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 11/12 हो जाएगा, 11/12। और यही क्या है? हमारा आंसर है, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 16 यहां पर होता है समाप्त। प्रश्न क्रमांक 17 देख लेते हैं, क्या दे रखा है? 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? ठीक है, यहाँ पर अपने को ये बताना है कि बल्ब खराब हो, उसकी प्रायिकता अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद देखना है अपने को, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है। बहुत ही आसान सा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहले तो हमारा काम है यहाँ पर हल लिखने का। ये हल लिख लिया हमने, ठीक है। और हल लिखने के बाद इस प्रश्न को समझते हुए इसको हल करेंगे। देखो बच्चों 20 बल्बों का एक समूह है, टोटल बल्बों की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं कुल बल्बों की संख्या। कुल बल्बों की संख्या क्या हो गई? 20। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं कुल बल्बों की संख्या बराबर क्या हो गई बच्चों? कुल बल्बों की संख्या बराबर 20 हो गई, बराबर 20, ठीक है। अब बोल रहा है 4 बल्ब खराब है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन खराब बल्बों की संख्या। खराब बल्बों की संख्या। खराब बल्बों की संख्या कितनी है? 4 है। यही रखा है ना, खराब बल्बों की संख्या 4 है। अच्छा बच्चों इतना होने के बाद यहाँ पर ध्यान दो, अपने को निकालना है कि समूह में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो अपने को खराब बल्ब की प्रायिकता निकालना है। तो नंबर 1 जो है हमारे पास, उसको हल कर लेते हैं। यहाँ लिखता हूं नंबर 1, क्या प्रायिकता किसकी? किसकी? खराब बल्ब की। खराब बल्ब हो उसकी प्रायिकता। तो यहाँ पे लिख दिया खराब बल्ब। बराबर में क्या आएगा? खराब बल्बों की संख्या
है ना। हमारा अनुकूल परिणाम तो यही है। अनुकूल परिणाम क्या है हमारा, खराब बल्बों की संख्या। तो यहाँ लिखते हैं अपन खराब बल्बों की संख्या। बटे में क्या जाएगा, कुल बल्बों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन कुल बल्बों की संख्या। ठीक है, अब खराब बल्बों की संख्या कितनी है, 4 है, तो ये लिख दिया मैंने 4। और कुल बल्ब कितने हमारे पास 20 है, तो ये 20 लिख दिया। क्या जाएगा, 4 एकम 4, 4 अपन ये 20, तो ये 1/5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है भैया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये दूसरी स्थिति निकालना है। दूसरा प्रश्न, मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। भैया बल्ब खराब नहीं है, ठीक है, बल्ब खराब नहीं है, ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया भैया, मतलब क्या है, बल्ब खराब नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बल्ब जो है वो अच्छा है। इसका ठीक अपोजिट, उल्टा, है ना, खराब का उल्टा क्या हो जाएगा, अच्छा। जब ये बल्ब खराब नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, कि इसका ये मतलब हुआ है बल्ब क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसका ये मतलब है कि अच्छे बल्बों में से अपन ने क्या करा, एक बल्ब निकाल के अलग पटक दिया है। करेक्ट है, ठीक है, अरे बात समझ में। अच्छा, तो अच्छे बल्ब कितने हैं, अच्छे बल्ब हमारे पास है कितने, 16। क्यों, बोला सर ऐसे कैसे पता चलेगा, तो भैया ऐसे पता चलेगा कि टोटल बल्ब है हमारे पास 20, और 20 में से 4 बल्ब तो हैं खराब। तो खराब बल्बों को अपन इसमें से घटा देंगे तो बचेंगे अच्छे बल्ब। तो अच्छे बल्ब कितने हैं, 16 है। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं दूसरे वाला क्वेश्चन का आंसर देना। तो ये दूसरा वाला लिख लिया मैंने। दूसरा वाला लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या, अच्छे बल्बों की संख्या 20 - 4 बराबर 16। ठीक है, देखो 4 बल्ब तो भैया खराब थे, है ना, तो अच्छे बल्ब कितने होगा, 20 - 4 बराबर कितने हैं, 16। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक स्थिति होगी। अब देखो बच्चों, इनमें से क्या बोल रहा है प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, अच्छे बल्बों में से एक बल्ब निकालकर अलग रख दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अच्छे बल्बों में से एक बल्ब निकालकर अलग रख रहे हैं तो क्या होगा, एक तो अच्छे बल्बों में से कम हो जाएगा और कुल बल्बों में से भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अब कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्ब कितने थे पहले, 20 थे, अब 20 में से एक निकाल के अलग रख दिया। अलग रख दिया तो कितने बचेंगे बच्चों, 19 बचेंगे। करेक्ट है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दो, अच्छा बल्ब था जो, है ना, उसको निकाल के अपन ने रख दिया अलग। टोटल अच्छे बल्ब कितने हैं, 16। अब 16 में से एक निकाल के अलग रख देंगे तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते अपन तथा अच्छे बल्बों की संख्या 16 - 1 बराबर कितनी है, 15 है। करेक्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर अपन को लिखना है सीधे प्रायिकता। यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या, अच्छे बल्बों की, या खराब बल्ब नहीं है। ठीक है, प्रायिकता क्या थी हमारे पास, खराब बल्ब, खराब बल्ब नहीं है। ठीक है, यही था ना, यही पूछा ना उसने अपने से, क्या यह बल्ब खराब नहीं होगा, इसकी प्रायिकता निकालना है। तो क्या, खराब बल्ब नहीं है की प्रायिकता होगी, क्या होगी प्रायिकता बच्चों, नंबर 1, सॉरी, ऊपर क्या आएगा हमारे पास, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या हुए, अच्छा होना है, तो यहां पे लिखेंगे अपन अच्छे बल्बों की संख्या, अच्छे बल्बों की संख्या। ठीक है, वो क्या हो गई हमारे पास, 15 है ना। कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर देखो अच्छे बल्बों की संख्या कितनी है, 15 है, ये लिख दिया मैंने 15। और कुल बल्बों की संख्या कितनी आ रही है यहाँ पर, 19 आ रही है। आप बोलोगे सर 20 है, नहीं भी 20 नहीं है। ठीक है, 20 में से एक कम कर दिया ना, एक निकाल के रख दिया, कितने बचेंगे, 19। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये 19 हो जाएगी। तो 15/19 हो गई। ठीक है, आई होप यह वाला जो क्वेश्चन है इसका भी सॉल्यूशन आपको, इसका हल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आ गए हैं, ठीक है, और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ में नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको अवश्य ही प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ठीक है।